अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं आमिना जाहिद। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने हमेशा मुकालमे और मुआहदे का खैर मुकदम किया है और अब भी करता है। एक बयान में मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हकीकी मुज़ाकरात में बुनियादी रुकावटें वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां हैं। ट्रंप का नाम लिए बगैर इन पर तनकीद करते हुए ईरानी सदर का कहना था कि दुनिया आपकी मुसलसल मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल के तजादात को देख रही है, जबकि ईरान ने हमेशा मुकालमे और मुआहदे का खैर मुकदम किया है, अब भी करता है। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने कहा कि मुकम्मल जंग बंदी इसी सूरत में काबिल कबूल है जब समुद्री नाकाबंदी ना हो। मुकम्मल जंग बंदी इसी सूरत में मानी रखती है। उन्होंने मजीद कहा कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी, समुद्री नाकाबंदी और आलमी मईशत को यरमगाल बनाने जैसे इकदामात ना किए जाए। जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी की सूरत में अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है। वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम ने जुम्मे को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के ख़त्मी तस्दीक से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक अभी सब कुछ ज़ेर गौर है, ख़त्मी नहीं। दूसरी तरफ तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की। तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। ईरान के कौमी मुफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर ने उम्मीद ज़ाहिर की थी कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा रोज़ जुमे को हो सकता है और इसमें कोई अच्छी खबर मुतवक्के है। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ आइंदा 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात के इम्कान को ज़ाहिर किया। अटक रिफाइनरी के लिए खाम तेल टैंकर्स की आमदोरफ्त पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी गई, जिसके बाद तेल की सप्लाई शुरू हो गई। खाम तेल टैंकर्स की आमदोरफ्त पर आयद पाबंदी ख़त्म होने से मुल्क के शुमाली इलाकों में फ्यूल सप्लाई में कमी का खतरा ख़त्म हो गया, जबकि रिफाइनरी हुकाम ने भी जल्द पैदावार शुरू होने की उम्मीद जाहिर की। रावलपिंडी में ट्रैफिक पाबंदियों से आयल सप्लाई मुतासर, अटक रिफाइनरी का मेन डिस्टिलेशन यूनिट बंद कर दिया गया। इससे पहले खाम तेल ना पहुँचने से अटक रिफाइनरी की बंदिश और जेट फ्यूल की किल्लत का खदशा पैदा हो गया था। रिफाइनरी हुकाम का कहना है कि फौरी ट्रैफिक पाबंदियां ना उठाई गई तो रिफाइनरी जल्द बंद हो जाएगी, जबकि रिफाइनरी की बंदिश से इस्लामाबाद और पेशावर एयरपोर्ट्स पर जेट फ्यूल की किल्लत का खदशा जाहिर किया जा रहा था। आरपीओ शेखुपुरा अतहर इस्माइल ने सिटी पतोकी में साहिबान दफ्तर पतोकी का इफ्तिताह कर दिया, जिसका मकसद शहरियों को बेहतर और फौरी पुलिस सहूलियात फ्राहम करना है। उन्होंने कहा कि ये इक़दामात अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद को मजबूत बनाने में मददगार साबित होंगे। मज़ीद जानते हैं नईम इकबाल भुल्लर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन के मुताबिक पुलिस रवैयों में बेहतरी के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग का अमल मुसलसल जारी है। आरपीओ शेखुपुरा रेंज अतर इस्माइल ने जिला कसूर का दौरा किया। दौरान विजिट वो थाना सिटी पतोकी पहुंचे, जहां थाना के फ्रंट डेस्क का हवालात और कोर्ट की फार्मल इंस्पेक्शन की। आरपीओ अतर इस्माइल ने पुलिस खिदमत मरकज पतोकी का दौरा किया, जहां पर सर्विस डिलीवरी के अमल का जायजा लिया। खिदमत मरकज में आए शहरियों से पुलिस सर्विसेज से मुतल्लिक फीडबैक हासिल किया और स्पेशल इनिशिएटिव प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद का जायजा लिया। बाद आरपीओ अतर इस्माइल ने साहिबाने दफ्तर पतोकी का इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि साहिबाने दफ्तर शहरियों को खिदमात की फराहमी में अहम संगे मील साबित होगा। शहरियों ने बेहतरीन खिदमात पर हुकूमती इक़दामात को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। बाद में आरपीओ अतर इस्माइल ने थाना सराय मुगल और थाना छंगा मांगा का मुआयना भी किया। उन्होंने पुलिस अफसरान को थाना में आने वाले शहरियों से खुश अखलाकी से पेश आने की हदायत की। अवामुल नास को सर्विस डिलीवरी में बेहतरी के लिए कोशा हैं। मनशियात फरोशों और जराइम पेशा अनासर पर सख्त क्रैकडाउन जारी है। तलीमी अदारों के गिरदोनवा में मनशियात फरोशों की कड़ी निगरानी की जा रही है। इस मौका पर पुलिस शोहदा और गाजियों की फैमिलीज की वेलफेयर के लिए निजी तलीमी इदारों और लैब के साथ मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। मुआहदे की रोज से पुलिस शोहदा और हाजिर सर्विस एहलकारों की फैमिलीज को रायती नरखों पर तलीमी व सेहत की सहूलियात मुयसर होंगी। आरपीओ शेखुपुरा अतर इस्माइल के जिला कसूर के दौरा के दौरान डीपीओ कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान, डीएसपी सर्कल्स और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, स्पेशल टीवी कसूर। नासिर में मोहल्ला मोहम्मदी कॉलोनी रोड में ट्रांसफार्मर खराब होने के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों से बिजली बंद है, जिससे पानी की फ्राहमी भी मुअत्तल हो गई और शहरी शदीद गर्मी में मुश्किलात का शिकार हैं। वकीलों ने एहतजाजन सड़क ब्लॉक कर दी और फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। शहरियों ने खबरदार किया कि मसला हल ना हुआ तो एहतजाज में शिद्दत आएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेने की अपील कर दी।
डेरा गाजी खान में पुलिस ने कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम को 5 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। जो शहरी के कत्ल में मुलव्वस था, मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, डेरा गाजी खान पुलिस की बड़ी कार्रवाई गैर मुल्क से शहरी अब्दुल रज़ाक के कत्ल में मुलव्वस बैरून मुल्क रूपोश होने वाला मुजरिम इश्तिहारी 5 साल के बाद गिरफ्तार कर लिया। डेरा गाजी खान पुलिस ने रेड वारंट के जरिए कामयाब कार्रवाई करते हुए कत्ल के मुकदमे में गुज़श्ता 5 साल से मफरूद इश्तिहारी मुजरिम अब्दुल हफीज़ को गिरफ्तार कर लिया है। मुजरिम इश्तिहारी कानून से बचने के लिए सऊदी अरब रूपोश था। ताहम पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और खुफिया मालूमात की बुनियाद पर उसे ट्रेस करके गिरफ्तार किया। मुजरिम इश्तिहारी के खिलाफ मज़ीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिसके बाद मकतूल के वर्सा और बेटा ने SSP डेरा गाजी खान, SSP इन्वेस्टिगेशन डेरा गाजी खान से मुलाकात की और उनको इस कामयाबी पर उनका शुक्रिया अदा किया और 5 साल के बाद कातिल को गिरफ्तार करने पर पुलिस को मुबारकबाद दी। जी, रहीम यार खान में संजरपुर के जमींदार चौधरी एजाज सादिक ने मुकदमा बहाल करने और दस्तखत फराहम करने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जुराइम पेशा नासिर इनकी अराजी पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि मुकदमा खारिज करके इन्हें इंसाफ से महरूम किया गया है। चौधरी एजाज सादिक ने कहा कि इन्हें धमकियां दी जा रही हैं और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील कर दी। अस्सलाम वालेकुम। मैं एजाज सादिक वड़ैच संजरपुर तहसील सादकाबाद का रहायशी और मौज़ा अहमद ख़ान डहर बहाद थाना भुंग का ज़िम्मेदार हूँ। मेरी मुद्दइयत में मोरखा 23/2/2026 को थाना भुंग में ज़हूर अहमद उर्फ़ गुड्डी वल्द मोहम्मद अकबर कौम कोश सकना कश्मीर सिंध और इसके सहूलतकार ख़ान मोहम्मद वल्द जान मोहम्मद फैज़ मोहम्मद उर्फ़ फैज़ू वल्द अब्दुर्रहमान जाहिद उर्फ़ मुन्ना वल्द मोहम्मद हुसैन जहांगीर वल्द अब्दुल वाहद अकवाम कोश सकना अहमद ख़ान डहर के ख़िलाफ़ भत्ताखोरी और अक़दाम कत्ल की धमकियों के बारे में मुकदमा नंबर 48/26 ज़ेरे दफ़ा 384 506 थाना भुंग में दर्ज की गई थी। मुकदमा नंबर 48/26 के पाँचों मुल्ज़मान चूँकि सियासी हलकों में ख़ासा असर व रसूख रखते हैं और इनके ख़िलाफ़ मुकदमा मज़कूर दर्ज होने की इतला मिलते ही मुकदमा 48/26 को ख़ारिज करवाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। मुकदमा मज़कूर के दर्ज होने के एक दिन बाद मुकामी सहाफ़ी सलीम तरेली मोरखा 24/2/2026 को एक तस्वीर के साथ पोस्ट लगाता है कि DPO रहीम यार ख़ान ने अमन की पॉलिसी को अपनाते हुए मौज़ा अहमद ख़ान डहर के रहायशी फैज़ कोश और जाहिद कोश के ख़िलाफ़ थाना भुंग में दर्ज FIR को ख़ारिज करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। पोस्ट में लगाई गई तस्वीर में DPO रहीम यार ख़ान के ऑफिस में खड़े ख़ुद DPO रहीम यार ख़ान आलमगीर वल्द मीर मोहम्मद कौम कोश सकना गिहलपुर कश्मीर सिंध मुकदमा नंबर 48/26 के नामज़द मुल्ज़मान फैज़ अहमद कोश और जाहिद कोश खड़े नज़र आ रहे हैं। मुकामी पुलिस ने मुल्ज़मान के साथ हाथ मिलाते हुए इन्हें यकीन दहानी दिलाती है कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमा बाला को तफ्तीश पुलिस में बेगुनाह करके मुकदमा मज़कूरा को ख़ारिज करवा दिया जाएगा और मुकामी पुलिस गुड्डी कोश के अलावा 4 मुल्ज़मान ख़ान मोहम्मद वगैरह को ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी करवाने का मशवरा देती है। ताहम थाना भुंग की पुलिस ने
मुकदमा मज़कूर के नामज़द मुलज़मान को गिरफ़्तार करने का कोई तहर्रुक न किया और इस बाबत मेरे इसरार और मुतालबा पर मुकदमा मज़कूर के तफ्तीशी अफ़ीसर हत्ता के SHO थाना भुंग ने मुझे मशवरा दिया कि मैं मुकदमा मज़कूर के नामज़द मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए ज़्यादा इसरार न करूं, वरना DPO साहब कच्चे के डाकुओं को रियायत देते हुए सरेंडर करवाने की पॉलिसी के तहत मुकदमा ही खारिज करने या कम अज़ कम मुलज़मान को बेगुनाह करने का हुक्म भी दे सकते हैं। मज़कूरा बाला हालात और थाना भुंग की मुकामी पुलिस की बेबसी को देखते हुए साहिल ने मुकदमा मज़कूर के नामज़द मुलज़मान की गिरफ़्तारी के हुक्म के सदूर के लिए मोरखा 28/2/2026 को एक पटिशन ज़ेर दफ़ा 22A बअदालत जनाब जस्टिस ऑफ पीस सादिकाबाद दायर की। इसी दौरान गुड्डी कोश के अलावा 4 मुलज़मान ने मुकदमा 48/26 खान मोहम्मद वग़ैरह ने मुकामी पुलिस के मशवरा पर अमल करते हुए ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी हासिल कर ली। ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी पर बहस के लिए मुकर्रर शुदा पेशी मोरखा 10/3/2026 को पेश किए गए पुलिस रिकॉर्ड में बतलाया गया कि मुकदमा मज़कूर को खारिज कर दिया गया है। चुनाचे मुलज़मान ने अपनी दरख्वास्त ज़मानत वापस ले ली, जबकि इसी पस मंज़र में मैंने अपनी तरफ से दायर करदा पटिशन ज़ेर दफ़ा 22A भी मोरखा 11/3/2026 को गैर मुअस्सर होने की वजह से वापस ले ली। कोट अब्बास में फैज़ान के कत्ल के अफसोसनाक वाक़े से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। सो की फिजा कायम हो गई। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल किया, जो मौका पर ही जा बहक हो गया। लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। खैरपुर में वार्ड नंबर 24 का निजी स्कूल गुज़िश्ता 18 बरस से इमारत और बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जहां पर बच्चे शदीद मौसम में छपड़े तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल में पीने के साफ पानी और वाशरूम जैसी सहूलियात मौजूद नहीं, जिससे तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। मकामी अफराद और असातिज़ा ने मुतअद्दिद बार हकाम को दरख्वास्तें दी, मगर कोई अमली इक़दाम ना हो सका। अहले इलाका ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेकर स्कूल की तामीर और सहूलियात की फ्राहमी का मुतालबा कर दिया। बंदर में एक बासर कारखाने के मालिक की जानिब से मुबैना तशद्दुद के नतीजे में एक बुजुर्ग शहरी शदीद जख्मी हो गया, जिसे लाठियों और डंडों से हमला करके जख्मी किया गया था। मुतासरा खानदान के मुताबिक हमलावर अपने कारिंदों के हमरा आया और बुजुर्ग शहरी को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। खानदान ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने मुबैना तौर पर बासर अफराद से मिली भगत करके एक बीमार फर्द को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर, अर्ज़ है ये मेरा नाम दुर्मामंद है। हम नूरमंद गोट में बैठे हुए हूँ और मैं रोज़ी कर रहा था। मेरे से हमला किया, 6 बंदा आया पंजाबी, मेरे को गाली दिया। गाली दे के बोला मेरे को मारूंगा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। मेरे को लाठी मारा इधर से। मेरे को 4 बंदा मैं पहचान लिया और 2 बंदा मैं नहीं पहचाना। फिर मेरे को मार के फेंक के भाग गया। फिर मैं दरख्वास्त लिखाई। मेरे बेटे ने गया उधर छुड़ाने, मेरे बेटे को बांधा, मेरे भतीजे को बांधा और अभी भी धमकियां दे रहा है, तेरे को मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो पैसे वाली पार्टी है, हम गरीब हूँ, मजलूम हूँ, हमारी अदालत हो जाए। जो SSP है, ASP है, जो मीर है, जो भी है, मेरी अदालत करे। अभी भी मेरे पास नहीं, 2 बंदे आए हैं, नहीं आए हैं, फिर भी धमकियां दे रहे हैं। वो उसके एक हाजी अब्बास था जो बंदा लेके आया, उसका बेटा था आसिफ और शहजाद उसका भतीजा था और मुल्ला सजाद उसका भतीजा था। 2 बंदा और था। उनसे हमने हमला किया, मेरे को डंडा सिर में लगाया। ये मेरा हाथ टूटा हुआ है, ये टूट गई है हाथ तो अंगुली। सिर में मेरे 11 टाके लगे हुए हैं। FIR हम करवाइए, पता नहीं है किया पुलिस वाले ने, नहीं किया। 2 बंदे मेरे, अभी एक छोड़ा है, वो एक बंदा हुआ है। पैसे वाली पार्टी है, हम गरीब हूँ। ये हमारा बेटा है।
اس میں 2 بندے اس کے بھی باندھے ہوئے ہیں اور عدالت ہو جائے یہ چالان ہو جائے. 2 بندے اس کے بندھے ہوئے ہیں. جو ہے تو ہمارا جو ہے ان لوگوں نے مریض باندھا ہوا ہے. مریض ہے میرا کزن ہے. ہم درخواست دینے گئے تھے ابو کی FR دینے کے لیے. ہمارے کو بھی اندر کر کے رکھ دیا. بولا درخواست ہماری نہیں کیا, FR ہماری نہیں کر رہا تھا, ہمارے کو بٹھا دیا ادھر دونوں کو. ہم نے بولا ہمارے اوپر کیس کون سا ہے, ہمارے اوپر جھوٹا کیس لگا کے بٹھا دیا. پھر ہمارے کو چھوڑا. ابو ہمارے نے پیسے بھرے, ہم کو چھوڑ دیا. ہمارے کزن کو نہیں چھوڑ رہا ہے. ڈیلی ریمانڈ لے رہا ہے. 5 منٹ کے بعد آ رہا ہے, اٹھو بیٹھو ریمانڈ لے رہا ہے, کانا کوشی کرو. یہ اس کا ایسے حساب کا یہ قانون ہے. اس کو آنڈرے کو اکڑ آتا ہے. اس کو وہ بیماری ہے. اس کو 3 مہینہ بیگ لگا ہوا تھا سائڈ پہ, جہاں بڑا پیشاب ہوتا ہے. ادھر یہ اس کے رپورٹ ہیں, ادھر یہ نام دیکھ سکتے ہو آپ لوگ. ابھی اس کو مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے, ریموٹ لے رہا ہے, بار بار اس کو لڑ رہا ہے. اس کو کچھ بھی ہو گیا, اس کا ذمہ دار ایسے جو صاحب ہے. رانی پور میں مولانا علی ڈینو کی صدارت میں قدیمی امام بارگاہ عزا خانہ ابو طالب علیہ السلام میں اہم اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں امام بارگاہ کی جاری ترقیاتی سرگرمیوں پر اٹھائے گئے اعتراضات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. فریقین کو بات چیت کے لیے مدعو کیا گیا. شرکا نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ترقیاتی کام بلا تعطل جاری رہیں گے اور کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی. اجلاس کے اختتام پر قانونی اور سماجی امور کے حل کے لیے خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی. تجاول میں شہر میں دیر رات فائرنگ کے واقعے میں متعدد افراد شدید زخمی ہو گئے, جس پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا. پولیس کے مطابق واقعہ 2 برادریوں کے درمیان جھگڑے کے باعث پیش آیا, جس نے بعد میں شدت اختیار کر لی. SSP سجاول علی ناراشپور نے کہا کہ شہر کا امن خراب کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور جلد گرفتاری عمل میں لائی جائے گی. کوٹری میں میونسپل کمیٹی بولہاری میں ٹینکر مافیا کی جانب سے من پسند نرخوں پر پانی کی سپلائی کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں. کوٹری سائٹ کے مقیموں کو گزشتہ کئی سالوں سے پانی کی قلت کا سامنا ہے. وہ ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. مقامی افراد کے مطابق بارہا احتجاج کے باوجود ضلع انتظامیہ اور منتخب نمائندے اس اہم مسئلے کے حل میں دلچسپی نہیں لے رہے. سیون شریف میں کیتھر پہاڑی سلسلے میں بھگو توڑو پہاڑ کی مبینہ غیر قانونی کٹائی کا سلسلہ تاحال جاری ہے, جس سے علاقے کی قدرتی خوبصورتی اور جنگلی حیات کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے. مقامی افراد کے مطابق بھاری مشینری کے ذریعے جاری کٹائی سے آس پاس کے مقیم بھی شدید پریشانی کا شکار ہیں, جبکہ انتظامیہ کی خاموشی پر سوال اٹھ رہے ہیں. نشاندہی کرنے والی شخصیات نے الزام عائد کیا کہ بعض ٹھیکیدار کی جانب سے مبینہ طور پر سرپرستی کے ساتھ یہ عمل جاری ہے. متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. انہوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لے کر پہاڑی کی کٹائی بند کرانے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا. کس کی مشینری ہے؟ کس کی مشینری ہے؟ گورنمنٹ کا فوجی کا فوجی فوجی بتا دے. ہاں اے لالا یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ مزدوری کر رہا ہوں. یہ مزدوری کس کا پتھر ہے؟ کس کی مشین ہے؟ یہ انچارج یہ بیٹھا ہوا ہے. انچارج یہ ہے. فوجن کی مشین ہے. انچارج یہ ہے. یہ انچارج یہ ہے. یہ آپ کو پتا نہیں ہے غیر قانونی پتھر نکال رہے ہیں آپ. ہم مزدور ہیں. انچارج یہ. انچارج سے آپ بات کریں. جامشورو میں نوری آباد کے 30 بستروں پر مشتمل سرکاری ہسپتال میں ٹراما سینٹر کے قیام کا فیصلہ کر لیا گیا. اس سلسلے میں بریگیڈیئر طارق قادر لاکھیر کی قیادت میں اعلیٰ سطحی وفد نے اسپتال کا دورہ کیا, سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا. وفد میں بقائی میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر سمیت دیگر اعلیٰ حکام بھی شامل تھے, جنہوں نے علاقے میں حادثات کی بڑھتی شرح کے پیش نظر منصوبے کو ناگزیر قرار دیا. ابتدائی مرحلے میں ہسپتال کے ڈھانچے کی بہتری, جدید طبی آلات کی فراہمی اور عملے کی کمی کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا گیا. جامشورو میں کنڈانی کالونی سائٹ کوٹری کی رہائش ماروی چانڈیو نے پریس کانفرنس میں الزام عائد کیا کہ ان کے رشتہ داروں نے ان کے بیٹے کو یرمغال بنا کر 11 سالہ بیٹی کا زبردستی نکاح کرا دیا. متاثرہ خاتون کے مطابق یہ اقدام اسلحے کے زور پر کیا گیا, جبکہ انہیں اور ان کے اہل خانہ کو مسلسل دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. انہوں نے SSP جامشورو اور SSP کمپر سے فوری تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا.
ऐं मुंहिंजी नंढड़ी जो आहे आसमा नालो। किथे वेठा आहियो अम्मा तव्हां? अबा असां हिते मुस्लिम टाउन में। मुस्लिम टाउन में हा, वेठा आहियो। मुस्लिम टाउन में असांजी रहाइश आहे। ॿुधी न, मुंहिंजो ॾेर इमदाद चांडियो, अरबाब जो भाउ जब्बार जे लाइ नंढड़ी मुंहिंजी ज़बरदस्ती करे मुंहिंजे पुटु मुस्ताक मां हुननि निकाह वरितो आहे। ॿुधी, हुननि जी माई हुननि वटि मजबूर हुई। क़ुरान शरीफ़ हुननि 4 खणी वियो, क़ुराननि खे पुठी ॾेई हुननि ज़बरदस्ती करे भेण जी निकाह। छो क़ुरान खणी वियो? अबा क़ुरान खणी वियो त हुनजी जेका माई असां उहा पैसनि ते वरिती। ॿुधी, 8 लखनि में असां वरिती, उन जी ज़बरदस्ती हो तलाक पिया कराइनि। ॿुधी, हो पंहिंजी गैरत जे करे हुननि ॾे क़ुरान शरीफ़ खणी वियो। तव्हांजो पुटु माना उन्हनि को छोकिरी वरिती, शादी कई आहे? हा, उहा पैसनि ते वरिती? असां पैसनि ते वरिती आहे। ॿुधी, हाणे उन जो पीउ फोत थी वियो आहे। ॿुधी, हाणे जो चाचो अरबाब उहो रोज़ असांखे ज़लील करे थो, असांखे धमकियूं ॾिए थो। ऐं इन्हनि मां मुंहिंजे बच्चनि खे बि ख़तरो आहे, इमदाद मां, अरबाब मां, जब्बार मां। ॿुधी, हीअ नंढड़ी ज़बरदस्ती हिन जो भाउ जे मथां बंदूक खणी इमदाद बीठो आहे, मुंहिंजी नंढड़ी जी निकाह विधो अथनि। ॿुधी, मुंहिंजी मासूम आहे, मुंहिंजी पढ़णु चाहे थी। ॿुधी न, मुंहिंजी खे निकाह जी ख़बर बि कान्हे। ॿुधी, नंढड़ी मासूम आहे। ॿुधी, हाणे असां हुनजा पैसा भरिया आहिनि, उहो ज़बरदस्ती चवनि असांखे संग जो। पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर में रिजर्वेशन ऑफिस अपग्रेड कर दिया गया। मुकम्मल तज़य्युन और आराइश के साथ दीदा ज़ेब इंटीरियर डिज़ाइन किया गया। इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद है सैयद शहबाज। जी शहबाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर में मुसाफिरों की सहूलत के लिए रिजर्वेशन ऑफिस को मुकम्मल तौर पर अपग्रेड कर दिया गया है। तज़य्युन और आराइश के बाद ऑफिस को जदीद इंटीरियर डिज़ाइन से आरास्ता किया गया है, जो बैनुल अक़वामी मेयार का हामिल है। 15 मुनज़्ज़म टिकटिंग काउंटर, ख़वातीन, मर्द हजरात और बुजुर्ग शहरियों के लिए अलग-अलग काउंटर का क़याम अमल में लाया गया, ताकि मुसाफिरों को कतारों में इंतज़ार की जहमत ना हो। क्यूमेटिक टोकन सिस्टम बैंकों और मल्टीनेशनल अदारों की तर्ज पर डिजिटल टोकन सिस्टम नस्ब कर दिया गया है, जिससे टिकटों के हसूल का अमल मज़ीद शफाफ और तेज़ रफ्तार किया गया है। सेल्फ टिकटिंग मशीनें, एयरपोर्ट्स की तर्ज पर 2 जदीद सेल्फ टिकटिंग मशीनें भी नस्ब की गई हैं, जहां मुसाफिर खुद टिकट हासिल कर सकेंगे। इंफॉर्मेशन डेस्क, मुसाफिरों की रहनुमाई और शिकायत के अजाले के लिए अलहदा इंफॉर्मेशन डेस्क कायम किया गया है। मुसाफिरों के लिए आरामदा माहौल भी, मुकम्मल एयर कंडीशन हॉल में 30 अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। रिजर्वेशन ऑफिस स्टाफ, सुपरवाइजरी अफसरान और मुसाफिरों के लिए नया और आरामदा फर्नीचर फराहम किया गया है। ख़वातीन हजरात के लिए जदीद सेंट्री सिस्टम से आरास्ता अलहदा वाशरूम्स तमीर किए गए हैं। डिजिटल और सिक्योरिटी सहूलियात, सार्फिन की सहूलत के लिए मुफ्त वाईफाई की सहूलत फराहम की गई है, जबकि सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए जदीद CCTV कैमरों का निज़ाम नस्ब किया गया है। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी आइंदा चंद रोज़ में नए अपग्रेड शुदा रिजर्वेशन ऑफिस का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। रेलवे हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद मुसाफिरों को आलमी मेयार की सहूलत फराहम करना और टिकटिंग के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाना है। जी। पाकिस्तान पुलिस स्पोर्ट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम सालाना इंटर डिस्ट्रिक्ट मुकाबलों में लाहौर फ्लाइंग स्क्वाड के एहलकारों ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 3 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। तैयब ने बॉक्सिंग में, मोहम्मद हसन ने बॉडी बिल्डिंग में, जबकि तलहा ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया। अजी पंजाब अब्दुल करीम ने खिलाड़ी एहलकारों को शाबाश देते हुए कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मौके फराहम करने की हिदायत की। SSP तारिक अजीज़ ने कामयाब एहलकारों को नकद इनाम और तारीफी असनाद से नवाजा। कान्हा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 साल लड़की से छेड़छाड़ में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। SDPO कान्हा के मुताबिक मुतासरा लड़की घर से दुकान पर जा रही थी कि मुलजमान ने इसे हिरासा किया और बाजू से पकड़ने की कोशिश की। शोर मचाने पर मुलजमान मौका से फरार हो गए, ताहम बाद में इन्हें निजी सोसाइटी से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरे साथी की तलाश जारी है। SP मॉडल टाउन ने कहा कि खातून का इस्तेहसाल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। लाहौर हियर के इलाके में पुलिस ने मुबैना मुकाबले के दौरान जख्मी खातून समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मुलजमान रिक्शा छीन कर फरार हो रहे थे कि नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने फायरिंग का तबादला किया। पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार जबकि जख्मी खातून को भी हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजीद 2 मुलजमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से छीना गया रिक्शा और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए, जबकि सर्च ऑपरेशन जारी है।
लाहौर में DHA में कार रेसिंग के दौरान हादसा करके फरार होने वाले दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान DIG ऑपरेशन के मुताबिक मुलजमान को जदीद टेक्नोलॉजी से CCTV कैमरा और मोबाइल डाटा की मदद से ट्रेस किया गया। हादसा 19 अप्रैल को बुलेवार्ड DHA में पेश आया, जिसमें मुलजिम जख्मी हुआ। पुलिस ने वाकये में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को तहवील में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। PSL सीजन 11 के पेश नज़र लाहौर पुलिस ने जुए के अड्डों और ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। तर्जमान लाहौर पुलिस के मुताबिक अप्रैल में अब तक 170 मुलजमान गिरफ्तार, जबकि रवां साल मजमूई तौर पर 820 मुलजमान को हिरासत में लिया गया। कार्रवाइयों के दौरान 41,29,000 रुपये से जायद दाव पर लगी रकम बरामद कर ली गई। CCPO लाहौर बिला सिद्दीकी मियाना की हिदायत के मुताबिक ऑनलाइन जुए के नेटवर्क और सोशल मीडिया सरगर्मियों पर कड़ी निगरानी जारी है। लाहौर में SP सदर राना हुसैन ताहिर की हिदायत पर पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चूंग के इलाके में एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मंशियात फरोश से 1 किलो 320 ग्राम से ज़ायद चर्स बरामद की गई। मुलजिम मुबैना तौर पर ऑनलाइन मंशियात मंगवा कर पोश इलाकों में सप्लाई करता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। कोहोटा में आलमी यौम अर्ज के मौका पर निजी स्कूल में महकमा जंगलात के ज़ेर एहतमाम शजरकारी मुहिम की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में शीरी गुल समेत दीगर हुकाम और तुलबा ने शिरकत की। पौधे लगाकर मुहिम का आगाज़ किया गया। मुकर्ररीन ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और जंगलात की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, शजरकारी को कौमी फरीज़ा करार दिया। तकरीब के अख्ताम पर आगाही वाक भी की गई। शजरकारी मुहिम जारी रखने के अज़म का इज़हार किया गया। हेड मोहम्मद वाला में जुआना बंगला के नवाही इलाके में सफाई के दौरान मुबैना तौर पर कीमती मिट्टी की गैर कानूनी फरोख्त का इंकशाफ हुआ। अहले इलाका के मुताबिक ये अमल एक मुनज़्ज़म बेज़ाब्तगी और करप्शन की शक्ल अख्तियार कर चुका है, जबकि मुतलका हकाम की खामोशी पर सवालात उठ रहे हैं। मुकामी अफराद ने खबरदार किया कि अगर रजबा के पुश्ते मजबूत ना किए गए तो मामूली बारिश भी बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और महकमा इन्हसास से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। जतोई में बैलगाड़ी पर रेत लोड करते हुए मिट्टी का तोदा गिरने से एक मेहनतकश मजदूर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर मजदूर को मलबे से निकालकर फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम वो जानबर ना हो सका। वाक़े के बाद इलाके में अफसोस की फिजा कायम है, जबकि अहले इलाका ने मेहनतकशों के लिए हिफाजती इक़दाम का मुतालबा कर दिया। सजावल में लाडियो शाह बंदर के इलाके में पुलिस ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। SSP सजावल अलीना राजपुर की हिदायत पर थाना लाडियों की टीम ने गश्त के दौरान मशकूक शख्स को रोक कर तलाशी ली, जिससे 1 किलो 1000 ग्राम चर्स बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का भी ऐलान किया गया। पोट्री साइड में म्यूनसिपल कमेटी बोलहाड़ी के मकीनों ने बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के खिलाफ एहतजाज कर दिया। मजीद जानते हैं इशफाक प्रोही की इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटरी साइड के एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में, जहाँ पे बुनियादी सहूलत ना होने की वजह से यहाँ के मकीन में सरा पैदा के गुज़श्ता काफ़ी सालों से यहाँ पे जो वार्ड नंबर 2 में म्यूनसिपल कमेटी बोलहाड़ी में तरक्की काम ना होने की वजह से और सफाई की सहूलतें ना होने की वजह से यहाँ के मकीनों ने एहतजाज किया। आइए मजीद उनसे जानते उनका क्या कहना है। मुस्लिम टाउन जेका भी है सारी गली है, मेन गली जेका तिजी में हो रही थी, ना मारूम न नाली नो कमो न रोड नो कमो का भी सहूलत काने जेके बस आगो कभी ना असल मलक से दी आया हूँ हिन मला सागे निभादत रिंद आया सागे नबू काली वान नंबर 2 ते असांखे 10 चक्कर मंथार खास के लिए हाँ करे या पर धोखेबाजी पे करे असा सीधा सा वण पे मलक से सिकंदर के नाल अॻे में भी हाणे भी पर हाणे कम न थींदो असां इनकलाब शुरू कंदासीं। तंहिंजे करे असां भाई में चवंदा त असांजी मजबूरी ख़तम कयो, न बिजली न गैस जी सहूलियत न वरी नालियुनि जी सहूलियत अचो तव्हां में भरी पई आहे। मेन जेका तिजी वञे थो उहा ना महरूम आवाम परेशान। अल्हम्दुलिल्लाह असां बला थी करे हुकुम था कयो सदर साहब खे त असांजी मजबूरी ख़तम कई वञनि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त इहा असांजी महबूब कॉलोनी ब्रोही चौक जी सभ खां पुराणी कॉलोनी आहे ऐं हिन कॉलोनी जा सभु रहवासी पीपल्स पार्टी खे वोट कंदा आया आहिनि, पर अॼु ॾींहं ताईं हिते को बि बुनियादी कमु न थियो आहे। न रोड आहे, न घिटी आहे, न नाली जी सफ़ाई आहे,
जे नालियूं आहिनि त इहे पंहिंजी मदद पाण त ठाराए ॾियूं, पर हिननि जी सफ़ाई बि हींअर असांखे कोन थी कराए ॾिनी वञे। हिन इलाइक़े जो सफ़ाई जेको इंचार्ज रखियल आहे सूरज मसीह, उनखे चई बीठा आहियूं, उहो अचे कोन पियो। शायदि हुनखे पैसनि जी का ज़रूरत हूंदी, इन जे करे अचे कोन पियो। हाणे हुनखे पैसा ही रहवासी किथां ॾियनि? हीउ त कमु आहे इंतिज़ामिया जो, मैनेजमेंट जो कमु आहे। मंठार ख़ासि करे जेको हितां जो चेयरमैन आहे, असीं हुनखे चऊं था असांजे हिन कॉलोनी ते ध्यानु ॾिनो वञे। सभु वोटर पीपल्स पार्टी जा आहिनि, हिननि ते ध्यानु ॾिनो वञे, हिते सफ़ाई सुथराई कराए ॾिनी वञे, हिते बुनियादी मसइला हल थींदा। हिते इन सफ़ाई न हुजण जे करे इंतिहाई बीमारी पखिड़िजी रहियूं आहिनि। पाणी कोन्हे हिते, टैंकरनि ते पाणी घुरायूं था। इहे असांजा बुनियादी मसइला आहिनि, सफ़ाई ऐं पाणी ऐं बिजली जो। इहे असांखे हल करे ॾिना वञनि। ॿी सूरत में असीं इhtजाज जो दायरो वधाईंदासीं। चिन्नौर में पंजाब फूड अथॉरिटी ने गैर मियारी जूस बनाने वाले एक यूनिट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसे सील कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक जूस के सैंपल्स फेल होने पर यूनिट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि 50 लीटर से ज्यादा नाकिस जूस तल्फ कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान मशीनरी भी जब्त कर ली गई, यूनिट को बंद कर दिया गया। फूड अथॉरिटी ने वाजे किया कि मुज़र सेहत अशिया बनाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी है। लाहौर में लेस्को ईस्टर्न सर्कल में बिजली चोरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्तलिफ सब डिवीजन्स में चेकिंग ऑपरेशन किए गए। बिलाल कानूनी सब डिवीजन के ठट्टा डेलवा गांव में घरेलू सार्फिन की जानिब से डायरेक्ट सप्लाई के जरिए बिजली चोरी का इंकशाफ हुआ, जिस पर कनेक्शन मनक़ता करके 1 करोड़ रुपए से जायद वाजबात आयद किए गए। सलामतपुरा में सब डिवीजन में कैफी प्लाजा से 2 कमर्शियल सार्फिन को बिजली चोरी में मुलव्वस पाया गया, जबकि वागा सब डिवीजन में ज़राई ट्यूबवेल का गैर कानूनी कनेक्शन भी मनक़ता कर दिया गया। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक बिजली चोरी और नादहिंदगान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। लाला मूसा में गुजरात पुलिस ने यूनिवर्सिटी बस में स्टूडेंट से बैग छीनने के वाक़े में मुलव्वस 2 मुलज़मान को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक DPO गुजरात की हिदायत पर खुसूसी टीम ने सेफ सिटी कैमरों जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलज़मान को ट्रेस किया। मजीद एक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि तफ्तीश जारी है। पुलिस का कहना है कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लाहौर में पंजाब हुकूमत ने कम लागत रिहायशी मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर फ़रोग़ देने के लिए अज़म का इज़हार किया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए कहा कि अपनी छत अपना घर और अपनी ज़मीन अपना घर जैसे मनसूबों को अमली शक्ल दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कम आमदनी वाले तबकात के लिए बिलासूद कर्ज़ों और आसान इक़सात पर घरों की फ्राहमी जारी है। कॉन्फ्रेंस में जदीद हाउसिंग मॉडल्स, ग्रीन बिल्डिंग्स और बैनुल अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज ने डिफेंस रोड और गुलाब देवी हस्पताल का दौरा करते हुए सफाई और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। उन्होंने वासा हुकाम को नालों की डीस्लिटिंग और नकासी आब निज़ाम को बेहतर बनाने की हिदायत दी, जबकि LWMC को सफाई के इक़दाम मज़ीद मुअस्सर बनाने का हुक्म दिया। DC लाहौर ने कहा कि मानसून से कबल तमाम बड़े नालों की सफाई मुकम्मल की जाए ताकि शहर में वाटर लॉकिंग से बचा जा सके। उन्होंने गुलाब देवी हस्पताल में मरीजों को बिला इम्तियाज़ बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत की। डेरा गाजी खां में ब्लॉक 41 में घरेलू तनाज़े के दौरान अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 29 साला खातून पर तेजाब फेंक दिया गया। रेस्क्यू 1122 ने इतला मिलने पर मौका पर पहुंचकर मुतासरा खातून को इब्तदाई तिबी इमदाद फ्राहम की। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, आज डेरा गाजी खान में एक खौफनाक वाक़या पेश आया है। एक और खातून हवा की बेटी तेजाब गद्दी की भेंट चढ़ गई है। ब्लॉक नंबर 41 डेरा गाजी खान में घरेलू तनाज़े पर खातून पर तेजाब हमला। 29 साला नुगत के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया गया। रेस्क्यू टीम 1122 को सुबह 10:30 पर इमरजेंसी कॉल मसूल हुई। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंच गई। मुतासरा खातून को फौरी तिबी इमदाद फराहम की गई और पुलिस की मौजूदगी में अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि एक नामालूम शख्स और 2 खवातीन के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। वाक़े के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और मज़ीद तहकीकात में मसरूफ़ है। फ़िलहाल मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हो सके। जी, तहसील पिपला का रेलवे स्टेशन क़याम पाकिस्तान के बाद अब तक पुख्ता सड़क की सहूलत से महरूम है, जिसके बायस मुसाफिरों को कच्चे रास्ते पर आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं राना अलीन से। जी, यूरोप के कलीसियाओं में रखा गया हमको
तपते हुए सहराओं में रखा गया हमको, मगरबी तहजीब से जहाँ कैसे छुड़ाएं, जुल्मत की घनी छाँव में रखा गया हमको। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मियांवाली की तहसील पिपला के रेलवे स्टेशन को जाने वाले रास्ते पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आज पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 80 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इस 5 लाख आबादी के शहर वाले के लिए रेलवे स्टेशन को जाने के लिए कोई पुख्ता रास्ता नहीं है, जबकि तहसील पिपला डिस्ट्रिक्ट मियांवाली की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली तहसील है, लेकिन सहूलियात के एतबार से ये आखिरी सफ़ों में शामिल है। तो इस सिलसिला में आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, ये रेलवे गाँव ने ये रकबा बीच पर दिया हुआ है और ये कचरा हो चुका है कि ये कच्चा ट्रैक है, रेलवे स्टेशन हो जाता है, लेकिन इस पर ना कोई स्ट्रीट लाइट है और यहाँ कई मरतबा डकैतियों की वारदातें भी हो चुकी हैं। से और वज़ीर रेलवे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा है कि पिपला के लोगों को ये भी सहूलत फराहम की जाए। तो इस सिलसिला में मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं। जी, आप क्या कहेंगे जी इसके बारे में? 76-77 साल गुजर गए हैं, ये हम सड़क से भी मारूम है, स्टेशन पे कोई लाइट का बंदोबस्त नहीं है, न रास्ते पे कोई गाड़ी है। कई दफ़ा वारदातें यहाँ हो चुकी हैं और इस पे कभी किसी गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी। बराए मेहरबानी हुकाम वाला से अर्ज़ है कि इसकी अपने इस स्ट्रीट को बनाया जाए ताकि मुसाफिर इसके स्टेशन पे खैर खैरियत से बगैर लुटे पहुँचे। जी, और क्या माल में एक बहुत बड़ी मुस्तफाबाद और खुलनाबाद खाता है, यहाँ पर एक अच्छी तादाद लोगों की रहती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौलाना अलीम साहब ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अहम इशू के ऊपर मौजूद है और ये सड़क तुम्हारा जरूर बताता है अगर जब हमारे एक पानी का जितना पहुँचना हम और अपील करते हैं कि वो इस मसले को फौरी तौर पे हल करते हुए और मुनासिब कदम उठाए और पुख्ता सड़क का बनाने का, चाहे वो कोई ना कोई इसके ऊपर कदम फौरी तौर पर उठाना ही चाहिए। जी, शहरियों को कहना है कि पुख्ता सड़क के इक़दाम को यकीनी बनाया जाए ताकि आने वाले मुसाफिरों को कोई दिक्कत ना हो और ये रेलवे ट्रैक भी महफूज रह सके। और ये वो रेलवे ट्रैक है जो मुल्क में अगर हंगामी सूरत हाल हो, सैलाब की सूरत हाल हो या जंग की सूरत हाल हो, तो ये ट्रैक दफाई नुक्ते निगाह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। कैमरा मैन के साथ राना मोहम्मद अलीम, स्पेशल टीवी पिपला। भावलपुर में कमिश्नर ऑफिस के मुबैना पीए के नारवा रवैये पर शहरियों ने तशवीश का इजहार कर दिया, जिसके बायस दफ्तर की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे। इतलात के मुताबिक तालीमी बोर्ड के ग्रेड 15 के मुलाजिम हामिद बुखारी, जो डेपुटेशन पर तैनात है, पर साइलिन के साथ गैर मुनासिब रवैये के इल्जामात सामने आए हैं। शहरियों का कहना है कि दफ्तर आने वालों के साथ बदतमीजी मामूल बनती जा रही है, जबकि मुख्तलिफ महकमों से आए अमले पर काम से गुरेज के भी इल्जामात हैं। अहले इलाका ने हकाम से नोटिस लेकर सूरत हाल बेहतर बनाने और मुस्तकिल अमला तैनात करने का मुतालबा कर दिया। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल की ज़ेर सदारत साहिवाल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सफाई के निज़ाम और कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। अजलास में मुतल्लिका अफसरान ने सफाई सुथराई के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी, जबकि कमिश्नर ने बेहतर कारकर्दगी पर टीम को शाबाश दी। उन्होंने हिदायत की कि शहरी शिकायत का फौरी अजाला यकीनी बनाया जाए, हेल्पलाइन और ऐप के जरिए मौसूल होने वाली शिकायत को बर वक्त हल किया जाए। उन्होंने शहर और देही इलाकों में सफाई के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने और सुथरा पंजाब मुहिम को मौसर अंदाज में जारी रखने की भी हिदायत की। खैरपुर में लोंग फकीर के करीब मुबैना पुलिस कार्रवाई के दौरान फायरिंग में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त कर ली गई, जबकि एक 8 साला बच्ची भी फायरिंग के दौरान जख्मी हो गई। मुतासरा अहल खाना ने पुलिस पर रात गए चढ़ाई का इल्जाम आयद किया, जबकि पुलिस का कहना है कि खलाक अफराद संगीन मुकदमात में मतलूब थे और कार्रवाई गिरफ्तारी के लिए की गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इनका इलाज जारी है।
साहिवाल में शहर और गिरदनवा में सुई गैस की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतादिद इलाकों में घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। अंदरून शहर और हड़प्पा समेत मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों के मुताबिक मुबैना तकनीकी खराबी के बावजूद सुई गैस हुक्काम की जानिब से फॉल्ट ताहाल दूर न किया जा सका। गैस की अदम फराहमी से घरेलू मामूलात बुरी तरह मुतासिर हुए, जिस पर शहरियों ने एहतजाज करते हुए फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। अहले इलाका ने शहबाज शरीफ और सुई गैस हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील कर दी। बचेगी के निजी स्कूल के ज़ेर एहतमाम सालाना तकरीब तक़सीम इनामात और हिफ्ज़ कुरान नाज़रा मुकम्मल करने वाले तलबा व तलबात की दस्तारबंदी की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब की सदारत स्कूल के प्रिंसिपल हाफिज़ फजल इलाही ने की, जबकि असातिज़ा और वालिदैन और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तलबा ने तिलावत कुरान, नात और मुख्तलिफ टैबलोज़ पेश करके महफिल को खूबसूरत बनाया, जिसे हाज़रीन ने सराहा। आहिर में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को इनामात और हिफ्ज़ मुकम्मल करने वालों की दस्तारबंदी की गई। डेरा गाजी खां के निजी इलाके के करीब मदरसा के सामने नामालूम 60 साला शख्स की लाश बरामद हुई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक वाक़या ट्रैफिक हादसा मालूम होता है, जबकि मौके से नशावर अशिया की मौजूदगी का भी इंकशाफ हुआ। रेस्क्यू 1122 ने लाश को तहवील में लेकर मकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया, ताहम शनाख्त ताहाल न हो सकी। मजीद कार्रवाई जारी है। लाहौर में शादबाग पुलिस ने कुमारबाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान पाबंदी के बावजूद ताश के पत्तों पर सट्टेबाजी में मुलविस थे और मौका से ताश के पत्ते और 20,000 रुपये से जायद नकद रकम बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SP सिटी आतिफ अमीर ने पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा कि कुमारबाजी के खिलाफ कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेगी। लाहौर में शादरा टाउन पुलिस ने दौरान गश्त एक अहसन इकदाम करते हुए बीमारी और घरेलू मसाइल से दिल बर्दाश्ता शख्स को बाहिफाजत इसके घर पहुंचा दिया। पुलिस के मुताबिक शख्स दवाई लेने के लिए घर से निकला था, मगर वापस न आया। मुबैना तौर पर खुदकुशी के इरादे से लापता था। एहलकारों ने इसे लावारस हालत में तहवील में लेकर फौरी तौर पर इसके अहल खाना से रब्ता किया। SP सिटी आतिफ अमीर ने पुलिस टीम को शाबाश देते हुए शहरियों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह करार दिया। DPO जंग साजिद हुसैन की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग में अहम फैसले किए गए, जिसमें अमन व अमान, जुराइम की इंसदाद और पुलिस की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। DPO ने वाज़ेह हिदायत की कि 15 पर झूठी इतलात देने या झूठा मुकदमा दर्ज करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मजीद हिदायत की गई कि तालीमी इदारों की तरफ से निगरानी और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को मजीद मुअस्सर बनाया जाए। शहर फरोज में पडीडन में एक खातून की फंदा लगी लाश बरामद होने से इलाके में खौफ खराश फैल गया। पुलिस के मुताबिक लाश की शिनाख्त कर ली गई। लाश को तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।